ने की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृतबाहु सरस्तस्था गिरीश रंगामिवाहरत, हते पितरि तत्पुत्रायुतं दुद्रुवुर्भयात्। अवे अग्निहोत्रीमुपावर्त्य सवस्सां परवीरः, समुपेत्याश्रमं पित्रे परिक्लिष्टां समपर्यतः। स्वकर्म तत्कृतं राम पित्रे भ्रातव्येव च, वर्णयामास तच्छ्रुत्वा जमदग्निरभासतः। राम राम महाबाहु भवान् पापमकारसीत्, अवधीन्नरदेवं यत् सर्वदेवमयं वृथा। राम राम महाबाहु भवान् पापमकारसीत्, राम राम महाबाहु भवान् पापमकारसीत्, अवधीन्नरदेवेन यत् सर्वदेवमयं वृथा। वयं हि ब्राह्मणास्ताता क्षमयार्हणातां गता, यया लोकगुरुर्देवा पारमेष्टं मगात्पदं। क्षमया रोचते लक्ष्मीर्ब्राह्मी सौरी यथा प्रभा, क्षमया रोचते लक्ष्मी ब्राह्मी सौरी यथा प्रभा। यहाँ पर क्षमा का इंग्लिश अर्थ भी संस्कृत में प्रयोग किया गया है। बोले क्षमया रोचते लक्ष्मी ब्राह्मी सौरी यथा प्रभा। क्षमणाम आसु भगवान तुष्यते हरिश्वरा। इसी में देख करके अंग्रेजों ने सौरी शब्द बनाया है। क्षमणाम आसु भगवान तुष्यते हरमेश्वरा। और राज्यो मूर्धा भेसिक्तश्च बदो ब्रह्म बदाद गुरु, तीर्थ संसेवयाम चाहो जंघंजाच्युत चेतना। परीक्षित, विपक्षी वीरों के नाशक परशुराम जी ने बछड़े के साथ कामधेनु लौटा ली, उसे लौटा के लिए आई। वह बहुत दुखी हो रही थी। उन्होंने उसे अपने आश्रम पर ला करके जमदग्नि को सौंप दिया, अपने पिताजी को। और महेशमती में सहस्त्रबाहु ने तथा उन्होंने जो कुछ भी किया था सब अपने पिताजी तथा अपने भाइयों को कह सुनाया कि क्या हुआ वहाँ पर। और यह सब सुन करके जमदग्नि मुनि ने कहा, अरे ये तूने क्या किया बेटा, हाय हाय परशुराम तुमने बड़ा पाप किया। राम राम तुम बड़े वीर हो, परंतु सर्व देव में नरदेव का तुमने व्यर्थी वध किया। बोले वो राजा था सबका, उसे तुमने मार डाला इतनी सी बात के लिए कि वो केवल एक गाय ले गया, इस बात से तुमने उसे मार डाला, उसकी सेना को मार डाला। अरे बेटा हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षमा के प्रभाव से ही हम संसार में पूजनीय में माफ कर देना चाहिए, सॉरी। और तो क्या सबके दादा ब्रह्मा जी भी क्षमा के बल से ही ब्रह्म पद को प्राप्त हुए हैं। अगर वो हम दैत्यों को बोले कि हमको तो वो क्षमा करते हैं ब्राह्मणों को, और देवताओं को, वो दैत्यों को भी क्षमा कर देते हैं उनके अपराध के लिए, इसीलिए वो ब्रह्मा जी ब्रह्म पद को प्राप्त हुए हैं। और ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही है, और सूर्य की प्रभा के समान चमक उठती है। और सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि भी क्षमावानों पर ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जो इसमें क्षमा करने का अर्थ है कि हमें उसे दंड देने की सामर्थ्य है, पर हम उसे दंड नहीं दें, उसको क्षमा करना कहते हैं। सामर्थ्य नहीं है दंड देने की तो उसको नहीं कहते क्षमा करने का, उसको कहते हैं कि जबरन पर तो सहन करना ही पड़ता है, उसको नहीं कहते क्षमा करना। क्षमा करना उसको कहते हैं कि उसमें सामर्थ्य होती है उसे दंड देने की, फिर उसे छोड़ दे, कोई बात नहीं है, तूने जो किया ठीक है, अब मैं तुझे छोड़ता हूँ, उसको क्षमा करना कहते हैं। ब्रह्मा जी में सब सामर्थ्य है, लेकिन फिर बड़े बड़े दैत्यों को वरदान दे देते हैं और क्षमा करते हैं, मारते नहीं। किसी भी दैत्य को ब्रह्मा जी ने नहीं मारा, सबको क्षमा कर दिया। ये ब्रह्मा जी की कथा है, इसमें विशेष रूप से भागवत जी में बोले कि इसीलिए सब जगह ब्रह्मा जी का उदाहरण है। बोले जमदग्नि ऋषि ने ब्रह्मा जी का उदाहरण दिया, बोले वो हम ब्राह्मणों के क्या है, पूर्वज हैं, सब मनुष्यों के हैं पर ब्राह्मणों के विशेष हैं, तो उनका काम ही क्षमा कर देना है, सबको अपनी संतान मानते हैं। तो ब्राह्मणों को भी सबसे बड़ा पद मिला है, ब्राह्मण सब वर्गों में बड़ा है, तो उसको सबको क्षमा कर देना चाहिए। इस प्रकार से परशुराम जी से कहा कि बेटा सार्वभौम राजा का वर ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर है। और वो राजा तो कैसा था कि सबने उसे राजा बनाया था, प्रसिद्ध राजा था हैपति अर्जुन। और जाओ भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थों का सेवन करके अपने पापों को धो डालो। अब तुमसे पाप हो गया, गलती हो गई। तो परशुराम जी ने ऐसा नहीं कहा कि नहीं पिताजी मैंने तो आपकी गाय बचाने के लिए ऐसा किया था, आपके लिए किया नहीं, उन्होंने आज्ञा मान ली। बोले हाँ ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, मैं तपस्या करने के लिए आता हूँ। और परशुराम जी तपस्या करने के लिए अपने पिता के कहने पर चले गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 15वां अध्याय।